उदयवीर जी, वाकई असदुद्दीन ओवैसी का कद जो महाराष्ट्र में और बिहार में बढ़ा, उसके बाद अखिलेश यादव के लिए खतरे की घंटी दिखाई दे रहे हैं क्या? रेड जोन, वो जो रेड लाइट दिखती है, वो दिखाई दे रही है ओवैसी के माथे पर? ये बात का बतंगड़ बना रहे हैं प्रेस के लोग। हाँ। मुद्दा ये है कि आप किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ये पूछिए कि फलानी पार्टी आपके साथ आए तो कैसा रहे, तो वो क्यों कहे उस पार्टी के खिलाफ, उस नकारात्मक भाव क्यों रखे? सर की आवाज बढ़ाइए जरा। हाँ। न कोई गठबंधन की चर्चा हुई है, न कोई बात हुई है, न आपको ये पता है कि मीटिंग में क्या चर्चा हुई। बहुत सारे, किस पत्रकार ने पूछा का पार्टी कार्यालय के बाहर 20 पत्रकार खड़े हैं, जिसकी मर्जी जो आ रही है वो पूछ रहा है, और 37 सांसद हैं। कोई पार्टी के किसी नीति निर्धारक व्यक्ति ने तो कहा नहीं। हमारे गठबंधन में कौन कौन रहेगा, कौन कौन नहीं रहेगा, ये तो चुनाव जब आएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब बैठेंगे, लोगों से जब चर्चाएं होंगी, तब बातें होंगी। सर ये तो दरअसल मैंने सवाल पूछा। समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस में है। मैं तो ये पूछ रही हूं आपसे, ओवैसी फैक्टर मुसलमानों में एक्स फैक्टर के तौर पर जो उभर कर दिख रहा है, वो एक मैटर ऑफ कंसर्न है क्या उत्तर प्रदेश में? वो आप अपने, हमारे लिए मैटर ऑफ कंसर्न भारतीय जनता पार्टी की गैर लोकतांत्रिक संविधान विरोधी सरकार है। हाँ। हमारा सारा निर्णय उसी के हिसाब से होता है, चाहे हमने कांग्रेस से अलायंस किया हो, चाहे हमने उससे पहले बहुजन समाज पार्टी से अलायंस किया हो, जो भी किया हो, हमने सेकुलर फोर्सेस को, डेमोक्रेटिक फोर्सेस को जोड़ने के प्रयास किए, काम किए। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि भाजपा को हमें कैसे हराना है। मैं किसी भी व्यक्ति को महत्व दूं या रिजेक्ट करूं, मैं कोई अधिकार नहीं रखता, जनता तय करती है। नहीं और सर, मीडिया के पास ऐसा एजेंडा हो सकता है कि कभी किसी को रेस करना है। ठीक है सर, मैं ये सवाल दरअसल इसलिए पूछ रही हूँ आपसे, बिहार में असदुद्दीन ओवैसी किसको नुकसान पहुंचाते दिखाई दिए? सेक्युलर फोर्सेस को, जिनको आप सेक्युलर फोर्सेस कहते हैं, आरजेडी को, मैं आपसे नहीं, ये आकलन पूरी तरह आपका अपना है। जो सीटें एआईएम वहां अभी जीती है, वो पिछले चुनाव में भी जीती थी। बिल्कुल, 2005 में भी, 20 में भी जीती थी। हाँ। सवाल यह है कि आप केवल मुसलमानों का आकलन क्यों कर रही हैं, जब उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स टू पोलर हो रही है। हाँ। कुछ वोट कंसंट्रेट किया बीजेपी की ओर, कुछ वोट कंसंट्रेट किया समाजवादी की ओर, तो हर जात और बिरादरी के वोट की संख्या दोनों तरफ बढ़ी होगी, घटी होगी? नहीं, बिहार में भी बाइपोलर, तो हर जाति बिरादरी के वोट का करना चाहिए। एक सेकंड, बिहार में भी इलेक्शन बाइपोलर था। एक तरफ एनडीए खड़ा था, दूसरी तरफ इंडिया खड़ा था। 25 सीटें लड़कर ओवैसी 5 सीटें सीमांचल के निकाल कर ले गए। सुनिए, नहीं था। जो एमवाई आप बार बार मुस्लिम यादव कर रहे हैं यहाँ, 13 विधायक हैं आरजेडी के और 15 विधायक हैं जेडीयू और एनडीए के यादव। जेडीयू के लोगों को भी मुस्लिम वोट मिलता रहा, क्योंकि जो लालू जी का सेकुलर मोर्चा था, उसी मोर्चे से मैं घटके जेडीयू वहां बनी। सर यही मैं दरअसल आपसे पूछ रही हूँ, इस तरह का पोलराइजेशन नहीं था जिस तरह की आप बात कर रही हैं। सर एक सेकंड, मैं ये कह रही हूँ, सीमांचल में 60% से ज्यादा, सीमांचल के जिस इलाके में ओवैसी चुनाव लड़े, 60% से ज्यादा वहां मुसलमान है। चारों जिले, अररिया, पूर्णिया, और अब मुझे याद भी दरअसल नहीं है, वहां 60% से ज्यादा मुसलमान है, डिसाइसिव है। उन्होंने आरजेडी को खारिज किया और ओवैसी को चुन लिया। मैं ये बात इसलिए आपसे कह रहा हूं कि 2020 में भी यही रिजल्ट आया। हाँ। उसके बाद यूपी में 22 हुआ, 24 हुआ। बिहार का असर यूपी में तो नहीं रहा। तो फिर 2025 के चुनाव को अगला आकलन यूपी का क्यों कर रहे हैं आप? इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में आप ही के सिटिंग विधायक, सर इसलिए महाराष्ट्र महानगर पालिका का चुनाव तो अभी हुआ। अबू आजमी का गढ़ जिसको कहते हैं, मैं उसको भी बता दूंगा। हाँ कहिए ना सर, वहां हार गई समाजवादी पार्टी। हाँ बता रहा हूँ प्लीज सर। वहां इसलिए हार गई समाजवादी पार्टी कि समाजवादी पार्टी के ही 2 विधायक, संगठन और विधायकों के बीच में खुली तकरार हुई, एक दूसरे के खिलाफ खुले उम्मीदवार उतारे गए। उन लोगों ने कहीं कांग्रेस को, कहीं एआईएम को, कहीं एनसीपी को
एक विधायक ने बागी होकर सपोर्ट किया 2 विधायकों में से, तो वो उनका आंतरिक झगड़ा था। अगर आप सही आकलन करेंगे तो आप ये भी देखेंगे। और अगर आप एआईएम की बिहार की या किसी और स्टेट की सक्सेस से यूपी को डिफाइन करना चाहते हैं, तो वहां जो पहले सक्सेस एआईएम की हुई उसके बाद यूपी में चुनाव हुए, तो दोनों अलग अलग हुए। तो फिर ये क्यों, कौन ऐसा व्यक्ति है जो पीछे बैठ के एजेंडा दे रहा है? ये आकलन करिए आप। एकदम बिल्कुल आकलन कर रही हूं मैं। दरअसल बिहार चुनाव के बाद तो ये विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में पहली बार हो रहा है 27 का वहां। और मैं दरअसल आपसे जो सवाल पूछने की कोशिश कर रही हूं कि अगर मुस्लिम वोट बंटता है, भले ही ओवैसी सीट एक्वायर ना कर पाए, मुस्लिम वोट बटेगा तो नुकसान और घाटा तो इंडिया का है ना, अखिलेश यादव का है। नहीं, मेरा मानना यह है, सुनिए, मैं आपसे जो कह रहा हूं वो आप सुन नहीं रही शायद। नहीं सुनूंगी मैं कह रहा हूं जो 25 में सक्सेस मिली, सुनिए, जो 2025 में एआईएम को सक्सेस मिली बिहार में, इसके कारण आप 27 का आकलन यूपी का कर रही हैं। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि 2020 में भी एआईएम को इसी तरह बिहार में सक्सेस मिली थी। उसके बाद तो 22 का विधानसभा हुआ यूपी में, 24 का विधानसभा यूपी में हुआ। तो आप पुराने सारा आकलन एक ही चुनाव से थोड़े करेंगे। पर मेरा कहना दूसरा है, मैं ये भी नहीं मानता कि मुस्लिम बटेगा कि गैर मुस्लिम, हर व्यक्ति आजाद है, हर वोटर इस देश में आजाद है। जब मेरा एजेंडा सही होगा तो समाज के हर वर्ग का कम ज्यादा वोट मुझे मिलेगा। अगर मैं गलती करूंगा तो कम ज्यादा वोट बटेगा। मेरा मानना है एआईएम अपना काम कर रही है, वो अपनी मेहनत से अपने एजेंडे पे अपने विचार के हिसाब से आगे बढ़े, उसको शुभकामनाएं। हम अपने विचार पे आगे बढ़ रहे हैं। हमारा मूल मुद्दा भाजपा से लड़ाई का है। अगर कोई अलायंस वलायंस की बातें आती हैं जो चुनाव से पहले आती हैं, वो आएंगी तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष सक्षम है, वो उस समय निर्णय लेंगे। सर अच्छा, इसमें मैं मीडिया पहले से ही गठबंधन करा देना चाहता है या तोड़वा देना चाहता है। ठीक है सर, तो पॉलिटिक्स को पूरा एक नैरेटिव दिया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। नहीं सर, आप तो दरअसल समाजवादी पार्टी के नीति नियंताओं में, नीति निर्माताओं में शामिल हैं। आप डिसाइसिव पावर है समाजवादी पार्टी की, डिसाइसिव पावर है ना आप समाजवादी पार्टी की। बात मत करिए। क्या कह रहे हैं? ऐसी बातें मत करिए। मैं एक प्रवक्ता हूं जैसे बाकी सब हैं। सर कद आपका बड़ा है उदयवीर जी समाजवादी पार्टी में, तो दरअसल इस पर विचार क्या है? ओवैसी को खारिज करती है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, या फिर अगर साथ आने की कोई स्थिति बनी तो स्वागत है? सुनिए, डेमोक्रेसी में समाजवादी पार्टी किसी को खारिज नहीं करती। जनता सेलेक्ट करती है, जनता रिजेक्ट करती है। हमने बहुत छोटी छोटी पार्टियों से, जिनका रजिस्ट्रेशन भी ढंग से नहीं हो पाया, जनवादी पार्टी, महान दल, ओम प्रकाश राजभर, अपना दल कमेराबादी, सबसे अलायंस किया। तो बात खारिज और रिजेक्ट करने की बात नहीं है। तो ओवैसी से हो सकता है सर कि नहीं हो सकता? बहुत सारी चीजों को मिला के होता है। ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहा है, होता है। अरे भाई, सबको अधिकार है लड़ने का, कोई हमारा एकाधिकार थोड़े है। वो अपनी तैयारी करें, वो लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे। इंडिया में स्वागत है। ये जो रमाकांत राजभर कह रहे हैं, देवीर जी आप ही के सांसद कह रहे हैं पीडीए की लड़ाई जो लड़ेगा उसका स्वागत है। तो इसमें कौन मना कर रहा है? पीडीए की लड़ाई के खिलाफ हम कब हैं? हमारा कहना क्या है वो सुनिए। आप केवल उनके बयान को लंबा खींचने की कोशिश कर रही हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अलायंस होता है बहुत सारी चीजों पर मिला जुला के, सीट बंटवारे से लेके विचारधारा, सोच विचार, बहुत सारी चीजें होती हैं जो बहुत सारी टीवी पे डिस्कस भी नहीं की जा सकती। न टीवी पे अलायंस डिस्कस होते हैं, लोग बैठते हैं, बात होती है, तब खबर मिलती है आपको जब अलायंस हो जाता है। सर लेकिन टीवी पर उदयवीर जी बड़े